बहुसंख्यक का वोट खत्म हो जाएगा, मियाँ की बात बोल देंगे तो, मियाँ दलित का बात बोल देंगे तो। सब पॉलिटिकल इवेंट्स है इन लोग का, जाति जनगणना पॉलिटिकल इवेंट्स, सब पॉलिटिकल। दो तीन बातें हैं। पहले तो आप यह समझिए कि बिहार के बारे में जो एक भारत सरकार ने जो एक सर्वे भेजा, क्या कहता है, महाराष्ट्र और दिल्ली से भी ज़्यादा दारू अभी बिहार के में लोग पी रहे हैं। यह सर्वे भारत सरकार की, और जिसके चलते हिंसा और भी डेवलप किया है, और भी लोग अपराध का बोध ज़्यादा जगह है। उसमें दो तीन कारण हैं। नेपाल, बंगाल, झारखंड और यूपी बॉर्डर से हम घिरे हुए। शराब जब से पैनिक हुआ है, बंद करने की बात आई है, तब से स्मैक्स, ड्रग्स, सॉल्यूशन, व्हाइटनर, पेन टैबलेट, ये अत्यधिक 90% यूथ बिहार में इसका सेवन करने लगे। नतीजा है कि अपराध और बलात्कार की घटना कई गुना ज़्यादा पहले से वृद्धि हुई। एक सप्ताह में 10 हत्या गोपालगंज लगा। अभी जस्ट मैं देख रहा था कि एक जिले में कितनी हत्या एक सप्ताह में होती है, जिसमें पटना और नालंदा अव्वल है और हाजीपुर। ये आप समझिए। नंबर 1 पे नरसंहार नंबर 1 पे है। भैया आप 3 बात समझिए। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो, अपने ही जिले में थप्पड़ और बम चल जाता हो, जिस प्रदेश में स्पीकर कहता हो कि मेरा थाना और डीएसपी नहीं सुनता है, और जिस प्रदेश में सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता सदन में हो और पुलिस लात जूता से विधायिका को और विधायक को पीटे, और दोनों नेता गूंगे बहरे हो जाए सदन के भीतर, और इतनी बड़ी बिहार में अपराध और माफियाओं को हिम्मत, ताकत, डर नाम की कोई चीज नहीं होना। 75 एमएलए का विपक्ष सिवाय पॉलिटिकल इवेंट्स के, सिवाय होने के, सिवाय सत्ता, सियासत, वोट की राजनीति के और पैसे के, उनकी कोई एक भूमिका। गोपालगंज उनका सिवान घर है। मैं उनकी भूमिका के बारे में सिर्फ आपको 2-3 बात बता दूं कि बिहार की कोई ऐसी घटना जहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष कभी गया हो तो उसका नाम आप हमको बता दें। चाहे शराब, चाहे बड़ी घटना, चाहे नरसंहार, चाहे रामनवमी के दिन इतनी बड़ी आतंक, उस पर कोई कमेंट्स, कोई एक घटना पर चर्चा आप करते हुए दिखा दें। गोपालगंज उनका परिवार है, उनका घर कहते हैं मिरगंज। लालू यादव जी से लेकर के अभी तक जितने लोग हैं, लगभग गोपालगंज हमको आते आते सबसे ज़्यादा मर्डर और हत्या में हम गिनाना चाहते हैं। कुशवाहा जी में क्या हुआ, जेपी यादव के घटना में क्या हुआ, अभी एक सप्ताह पहले अमन महाकंद यादव की घटना में क्या हुआ, एक मुखिया तभी मरे थे, उस घटना में क्या हुआ। यानी मैं शुरू करूं अनगिनत घटना और मर्डर को, तो हम जानना चाहते हैं कि अपराधियों को संरक्षण जेल में
कौन देता? जेल से पूरे गोपालगंज को तबाह करने वाला वो अपराधी कैसे इतने शान शौकत से पैसे वसूलता है और वहीं से बैठ के हत्या करवाता है? तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल यह है कि अपने विधायक को नहीं बचाने वाला और अपने वर्कर के लिए एक बार भी खड़ा नहीं होने वाला। हम जेपी यादव जी की हत्या हुई, हम पहुंच गए और उन्होंने पॉलिटिकल इवेंट्स किया कि हमको सरकार नहीं जाने देती और राजनीति शुरू कर दी। कुशवाहा की हत्या में हम पहुंच गए उनको। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति शहाबुद्दीन के परिवार का नहीं हुआ, पहले आप इसको समझिए। अभी एक मर्डर हुई सिवान में जिसमें शहाबुद्दीन के परिवार का भी नाम दिया गया बच्चे को। मैंने पहले सीएम को मैंने फ़ोन करके कहा कि आप इसकी पूरी जांच करा लीजिए और वही बात आई कि दूर तक, क्योंकि शहाबुद्दीन जी की पत्नी मर जाएगी, अपने बच्चों को कम से कम अब सेव रखना चाहिए। वो पहले भी बोले राजनीति छोड़ दूंगी, लेकिन बिहार छोड़ दूंगी, लेकिन राजनीति इसकी अपने बच्चों को अब हम अपने आंखों के सामने हम इस हालात में देखते नहीं चाहना है। एक बार भी विपक्ष का नेता ना तो ट्वीट किया, ना तो उनके बरसी पे किया, ना तो उनकी बात की, ना तो उनसे टेलीफोन किया और ना इस मुख्यमंत्री से आप गलबैयाँ कर रहे हैं, डेली मिल रहे हैं, डेली आप पॉलिटिकल इवेंट्स कर रहे हैं, डेली एक दूसरे को डरा रहे हैं, डेली धमका रहे हैं। बिहार के हत्या अपराध पर एक बार भी चर्चा हुई? राम इकबाल यादव उनके लिए तो किसी खेत के मूली ही नहीं है, ये तो शतरंज का प्यादा होगा। कौन दिन कब यादव तो इस्तेमाल की चीज हो गई ना हो। हम जब यहाँ आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमको, संजय पुरी और विजय सिंह जी ने कहा ना थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो गोपालगंज के इतने सिवान के हत्या में आप पैसा बांट चुके हैं, तो आपका तो ना तो जादव होता है ना तो दूसरा जात होता है, क्या ले जा रहे हैं? हमने उसको कहा कि भैया इंसानियत भी खत्म हो जाए, सच्चाई है। अब इतनी बड़ी घटना घटी। देखिए, दो बात आप गोपालगंज के बारे में समझ लीजिए। गोपालगंज की जितनी हत्या है वो राजनीति हत्या होती है और वर्चस्व को लेकर हत्या होती है। उसमें एमएलए, एक्स एमएलए और 3 जातियों की भूमिका अहम है। 3 जातियों की भूमिका मतलब जाति नहीं, उन जातियों के वर्चस्व की बात करता है, कोई यादव की बात करता है। और अब कुशवाहा भी उसमें शामिल लाइन में भी गोपालगंज। यार या राजपूत, इसकी लड़ाई गोपालगंज में काली पांडे के पहले बहुत दिनों से राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, लेकिन अब जो पॉलिटिकल लड़ाई है, ताकत की लड़ाई है, राम इकबाल यादव की हत्या के पीछे पॉलिटिकल आदमी जयप्रकाश यादव की भाभी चुनाव लड़ रही थी, जिसमें राम इकबाल यादव पूरी ताकत के साथ मदद, और वहां एक एक्स एमएलए की परिवार चुनाव हारी, और फिर चेयरमैन की लड़ाई। लगातार राजनीतिक और सामाजिक ताकत का बढ़ना उसके लिए जान का दुश्मन हो जाता है। आप उठा के देख लें, कुशवाहा जी की हत्या में क्या पीछे कारण था भाई? तो ये जो, इसको समझिए। अभी जो बच्ची नीतू की हत्या कर दी गई, एक आदमी नीतू की हत्या कर दी, थाने से भाग गए और लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं। अभी तक आपने केस इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। हमने डीआईजी साहब से आग्रह किया है कि शूटर का टेलीफोन नंबर
क्योंकि शूटर सिर्फ बिना कारण के किसी को गोली नहीं मार सकता है। उसके पीछे या तो पैसा होगा, उसके पीछे या न तो किसी की भूमिका होगी। उनका पूरा का पूरा मोबाइल लोकेशन और उसका प्रिंट आउट निकालिए। एक सप्ताह के अंदर वो किस किस से बातचीत किया है ये शूटर, आप उसकी भूमिका को तलाशिए। यहां पर हत्या बिना कारण हो ही नहीं सकता है गोपालगंज। हत्या के पीछे कंप्लीट पॉलिटिकल इवेंट्स, राजनीतिक लोग और वर्चस्व की लड़ाई, जो जेल से भी गाइड होता है और जेल के बाहर से भी गाइड होता है। चाहे वो कोई पांडे हो, चाहे कोई कुशवाहा हो, चाहे कोई यादव हो, चाहे कोई सिंह हो, चाहे कोई शर्मा। अब मैं बोल दिया, नाम आप लोग जान ली, जरूरी नहीं कि सबका नाम मैं बोल। आप जानते हैं कि मैं नाम लेके ही बात करता हूं, तो इसकी पूरी जांच चाहता हूं। एसआईटी जांच का मैंने मांग किया है, एसपीडी ट्रायल की मैंने मांग की है, और दोनों हत्या अभी लगातार हुए हैं। एक दो बच्ची घर में है, दो बच्चे घर में हैं। अब दोनों बच्चे को पढ़ाने की पूरी आजीवन, हमने कहा कि हमारी पार्टी और पप्पू यादव की तरफ से आजीवन वो सबसे बेस्ट स्कूल हम स्कूलिंग देंगे। लेकिन हम आग्रह करेंगे राजद के नेताओं से कि कम से कम घर इतना नहीं तो कम से कम 25-25 लाख दोनों बच्चे के नाम से जमा तो कर दो। पैसे की तो कमी है नहीं। गोपालगंज में भी एमएलसी का टिकट जिसको दिया उससे 4 करोड़ रुपया लिया, तो उसी का 50 लाख रुपया दे दो। छपरा में भी जिसको दिया उससे 6 करोड़ रुपया लिया। तो सिर्फ मेरा इतना कहना है, गोपालगंज बारूद के ढेर पर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है अपराध का, और उसमें सत्ता पक्ष की भूमिका, ताकत, सत्ता पक्ष का गलत लोगों को कॉपरेशन अत्यधिक मिलता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का तस्वीर लगा करके घूमना, इतनी बड़ी बड़ी घटना में इन्वॉल्व हुए एमएलए, एक्स एमएलए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तस्वीर ना हटी। तो भैया आप तो दोनों एक हो गए हो ना। यूपीएससी के मुद्दे पर दोनों चुप हो, जाति जनगणना पर दोनों भैया करते हो, राजनीतिकरण करते हो, विशेष पैकेज पर राजनीतिकरण करते हो। 1 किलोमीटर साइकिल नहीं चलाने की औकात रखने वाला, 10 मिनट धूप में खराब रहने वाला दिल्ली पद यात्रा करेंगे। साला क्या जोक है इस धरती का। और एक दिन के बाद कहते हैं कि हमारी बातचीत हो गई नीतीश जी से और हम लोग मिलजुल करके जाते थे। अरे भैया, जब एमएलसी के चुनाव की बारी आई तो एक दलित और अत्यंत पिछड़ा को टिकट नहीं दिया, यादव एक, मुसलमान एक। भूमियार को जो टिकट वो दिए तो कोनो कृपा पर नहीं दिए, 4 करोड़ 6 करोड़ रुपया लिए तब टिकट दिए। और जिस यादव को दिए उसको भी लटका के मारे, उसका एक बेटा। लालू जी कहते हैं मेरा बेटा है। अरे लालू जी 90 के बाद ना आपका बेटा पैदा हुआ, 90 के पहले तो वर्कर 67 से लेके आपको बनाया ना। तो वर्कर का बेटा बेटा नहीं, आम आदमी का बेटा बेटा नहीं, आपका बेटा बेटा। किसको नहीं मारता? सनोज यादव को मार के बीजेपी ज्वाइन करा दिया। अभी नंगा किया एक वर्कर को, कौन यादव था? हाँ, रामराज यादव। मुर्गा बनाया, पूरा नंगा करके लाठी, मतलब अन्न का बेटा बेटा नहीं। आप निकलते ही करें मेरा बेटा है, तो बेटा से निकलिए ना। राम इकबाल भी बेटा ही था, जेपी बेटा ही था, सब बेटा ही था। तो पॉलिटिकल इवेंट्स क्यों करते हैं?
लड़िए ना, हिम्मत है तो अपने वर्कर के लिए लड़ते क्यों नहीं है? इसीलिए बहुत क्लियर है, कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुका है। सत्ता पक्ष विपक्ष को बिहार के अपराध माफियाओं से, रोजगार से, अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है। ये दोनों सियासत करते हैं, जनता को ठगते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, जनता के साथ फरेब करते हैं। इससे दोनों से बड़ा जुमलेबाज कोई नहीं है। इन दोनों आदमी को अपराध या माफियाओं से कोई लेना देना नहीं है। बस सिर्फ चाहे बीजेपी को डराए, चाहे जिसको डराए। तुम अगर किसी और की होगी तो कोई बात नहीं, तो सब हो जाएगा इधर से उधर। नीयत सही नहीं है, नीत साफ बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिहार के प्रति बिल्कुल साफ नहीं है। रंजीत आईएएस को बचाना चाहता है। इसमें लालू यादव जी के प्रधान सचिव थे महाजन, बाद में उसके बेटे का प्रधान सचिव बना, वो इसमें इन्वॉल्व है। उसकी भूमिका की जांच हो। अगले बार भी रंजीत, जो अभी डिप्टी डायरेक्टर ग्रामीण है, उसकी कोचिंग टॉप किया था। अगले बार भी यूपीएससी का क्वेश्चन, इसके पहले दो चेयरमैन जेल गए थे, रामाश्रय यादव, एसडीएन सिंह यादव। उसके पहले प्रोफेसर की बहाली हुई थी, जिसमें कई विधायक बीपीएससी से प्रोफेसर बन गए, जिसको कुछ नहीं आता, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक नहीं आता, वो साइंस कॉलेज का प्रोफेसर बन गया। लगातार बिहार में क्वेश्चन का आउट होना, हिंदुस्तान में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बिहार में ही क्वेश्चन आउट क्यों होता है बार बार? बीएसएससी का एग्जाम 8 साल पहले की बात आई। क्या कारण है कि बीएसएससी का 13,000 सीट के लिए आपने 3 करोड़ की लड़कों से फॉर्म भरवाए, वो पैसा कहाँ गया? और 8 साल हो गए, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अपराध इन लोगों के पैसे वसूलने का, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, बस ये 3 माफियाओं का गोपालगंज आतंक का माहौल है। ठेका, जमीन, शराब और बालू। किसके यहाँ कितना ट्रक उतरा, कौन किसमें किसका पैसा रख लिया, अभी हम नाम नहीं बोले। किसको किसने पकड़ाया और किसने किसके कारण मरी, पूरी जांच का विषय है। राम इकबाल जी के मामले में गलत 4 लोग, उसमें उसकी भी जांच हो कि गलत लोग ना फंसे और सही लोग ना छूटे। हम इंक्वायरी चाहते हैं कि जो गलत लोग को फंसे हैं उसको निकाल दिया जाए, और जो लोग बच रहे हैं उसको उसमें इन्वॉल्व किया करते हैं और आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन रोजगार और जो बेरोजगारी का चरम सीमा हो गया, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। क्या कहेंगे? कोई मुद्दा है बेरोजगार? मुद्दा है भगवान, मुद्दा है ताजमहल के पीछे हिंदू मियाँ। अब मंगल और चांद की बात और सूरज की बात और आईएएस आईपीएस की बात करेंगे। जितनी बोली उतना यूपीएससी बीपीएससी कबूतर खानी। एजुकेशन माफिया तय करेगा सेंटर कहाँ होगा। यदि एग्जामिनेशन कंट्रोलर दागी था तो बनाया किसने? सरकार ने। यदि वो सेंटर वहाँ पर दी गई तो सेंटर दिया कैसे, किसने दिया? सेंटर अपने मन से तो गया नहीं, तय किया कोचिंग माफियाओं ने। आर्मी की 3 बार बहाली हुई, क्या हुआ? बीटीटी का क्या हुआ? एसटीटी का क्या हुआ? वैकेंसी निकाल करके फॉर्म भरवाते हो, उसका पैसा लेते हो, फिर कोर्ट में लटका देते हो, बच्चों की उम्र चली जाती है। अब जो एग्जामिनेशन दिया 1 साल के बाद उसकी उम्र रहेगी। भैया ये मुद्दा सोसाइटी के लिए है ही नहीं, मुद्दा है राजपूत, बाभन, भूमिहार, हिंदू, मियाँ, धरती के तल में कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है, हनुमान चालीसा, आजान, लाउड स्पीकर। अरे आदमी की ना आवाज़ से लोगों को तकलीफ होती है कि मुर्दा लाउड स्पीकर से किसी को तकलीफ होती है। अजान का क्या मतलब? अजान का मतलब है जब हम बड़ा वक्त होता है नमाज या अल्लाह के पास जाने का, तो हम अपनी जिम्मेदारी को बता देते हैं कि तुम्हारा कुछ पल अल्लाह के लिए है, तुम चले जाओ।
अजान इसीलिए, हनुमान चालीसा इसीलिए कि तुम जितने बुरे लोग हो तुम्हारे रावण का लंका जले। अब यहाँ तो चला हर घरे में हम लोग रावण हैं, कोई नेता है कि रावण नहीं है? इसको कौन जलाएगा? इस लंका को अभी श्रीलंका का रावण जला है, ये भारत का लंका कब जलेगा? ये नेता लोग जब तक रहेंगे तब तक मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। जिंदा रहेगा ये जाति हिंदू मियाँ, और जिंदा रख करके ही ये पॉलिटिक्स कर सकता है। जिस दिन भगवान राजपूत बाभन भूमिहार और हिंदू मियाँ चला गया, इस पॉलिटिशियन को मुखिया में चुनाव जीतना मुश्किल हो जाए। भारत में नंबर 1 पॉर्न देखता है बिहार और यूपी, तो नंबर 1 किसी में है ना भाई? हम नंबर 1 पॉर्न देखने में, नंबर 1 बेरोजगारी में, उसमें आप लोग भी हम लोग भी होंगे पॉर्न में। अब पूरा भारत पॉर्न देख रहा था। ये पॉर्न देखने क्या करते हैं भाई आप लोग, वो तय कर लीजिए। भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी आटा हो चुके हैं। पप्पू यादव लगातार आवाज उठाते हैं, उसके बाद जेल भेज दिया जाता है। तो क्या ही चुम्मा लेंगे हमको? क्या कहिएगा? बेचारे सत्ता में हैं, अब कुकर्म करेंगे और एम्बुलेंस और दवाई बेचेंगे, और घर में बैठे रहेंगे। पूरी दुनिया डरी हुई थी, पप्पू यादव शमशान में था। इनके पास रास्ता क्या है? अपराधी नेता और माफिया पदाधिकारी का गठजोड़ बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए नासूर बन चुका है। ये आप जान। संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार। टोटल पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिशियन, नॉट ए सरकार। सिस्टम एंड पॉलिटिशियन। यूपीएससी पर सब क्यों चुप है? कारण क्या है? सबके परिवार हैं क्या इसमें? इसको सुनाए। रंजीत आईएएस पर बोल क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए कि केंद्रीय मंत्री उसको लाए थे, और पंचायती राज में वो डिप्टी डायरेक्टर है। कितने बार फोन किया है कृष्णा से रंजीत? कृष्णा अरेस्ट हुआ कि नहीं? सबसे राइट हैंड कृष्णा उसका था कि नहीं? उस दिन 20 बार बातचीत हुई है कि नहीं? रंजीत के कोचिंग है कि नहीं? रंजीत पर अब को क्यों बचाया जा रहा है? एक आदमी से एक दिन में 3 घंटा के अंदर 20 बार टेलीफोन, क्या उसका लवर है क्या? मन नहीं लग रहा है, मर जाएंगे, छत से कूद जाएंगे, दिमाग खराब हो रहा है, नहीं देखेंगे तो खत्म हो जाएंगे। सितंबर के घर पे रेड हुआ है, छापेमारी हो रही है भैया, सरकार में नहीं। जिसकी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारा बियाह में तू नटवा, तोरा बियाह में हम नटवा। ये क्या करेंगे? जो संस्कार जैसे रोकोगे वैसा पाओगे। रोकिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। एक ठोका बेटा खड़े पेशाब कर रहा था, बोला तोहर बाप को खाने जाते हैं, देखा बाप छते पे से कर रहा। भाई किसका किसका नाम ले रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भैया? क्या करेगा ये सत्ता पक्ष? कभी मुख्यमंत्री पर ईडी का रेड, कभी इसका रेड, तो सब पॉलिटिशियन को डरा ही हुआ है। तो क्या डरवाया जा रहा है? तो भैया डराएगा नहीं। पप्पू यादव डर रहे हैं। पप्पू यादव हम माल उल छोड़ी छाड़ा करेंगे तभी ना डरेंगे। हम फौरन देखेंगे तभी ना डरेंगे। हमारा माल चाहिए, हम जितना ही लोग माल कमाता है उतना हम बांटते हैं, ये हमको डराएगा? जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का वजन होगा उतना हम पैसा बांटते हैं, हमको डराएगा ही। 9000 बीघा से 100 बीघा पड़ा है, इसका औकात है डराने का? डरेगा नीतीश जी ना। कितने घोटाले में डरेंगे? लालू खानदान हो जिसको डेली पैसा आज भी बिना पैसा के नहीं जीता हो। ईडी सीडी का डर किसको? जो लेगा उसको ना, कि जो देगा उसको? जो जात पात नहीं करेगा, हिंदू मियाँ ना करे,
पप्पू यादव को मुजफ्फरपुर जाना पड़ा, क्यों नहीं गए विपक्ष के नेता? औकात क्यों नहीं थी जब इतनी बड़ी घटना घटी? चले जाते ना। डर, बहुसंख्यक का वोट खत्म हो जाएगा, मियाँ की बात बोल देंगे तो, मियाँ दलित का बात बोल देंगे तो। सब पॉलिटिकल इवेंट्स है इन लोग का, जाति जनगणना पॉलिटिकल इवेंट्स, सब पॉलिटिकल इवेंट्स। जाति इतना ही इन लोगों को ये है तो सबसे ज़्यादा दलित है, और जाति जनगणना होगा तो अत्यंत पिछड़ा दलित सबसे ऊपर जाएगा। तो जिसकी जितनी जनसंख्या राजनीति में उसको सत्ता दे दो, दिल्ली भी दे दो और उतना मुख्यमंत्री भी दे दो। जातीय जनगणना से आप सहमत हैं या नहीं? भैया काहे सहमत नहीं होंगे? जाति जनगणना तो एक प्रोसेस है, हर 10 साल के बाद होते रहना चाहिए, उसके आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आधार के लिए। तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आधार में ओबीसी में कुर्मी और यादव, और उसके बाद कुशवाहा नहीं है, नुनिया नहीं है, चौधरी नहीं है, निषाद नहीं है, शाह नहीं है, जसवाल नहीं है, कलवार नहीं है, कहार नहीं है, कुमार नहीं है, पासवान नहीं है, राम नहीं है। तो अत्यंत पिछड़ा 23% है। उसके बाद मुसलमान है, तब जाटव है। तो भैया जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी कर दीजिए ना, सत्ता की भागीदारी भी कर दीजिए, राजनीतिक भागीदारी भी कर दीजिए, और नौकरी में हिस्सेदारी भी कर दीजिए। कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। भैया हमको कुत्ता काटा था, पहुंच गए, क्या दिक्कत है? अरे बाबा बेचारा मरा था तो हम पहुंच गए। सब गरीब था, सब लेबर क्लास का लोग था, खाने के लिए पैसा नहीं था, फैक्ट्री वाला भाग गया, 1 नंबर चोर था, एक नेता से मिला हुआ था, इसलिए बोलता आप वहाँ भी पहुँच ही गए पप्पू जी। नालंदा पहुँचे तो फ़ोन किए तो बोलता है कि